हेलो। आज का टॉपिक है हमारा मजाज मुरसल। आज हम मजाज मुरसल के बारे में पढ़ेंगे। मजाज मुरसल जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माने को तर्क करके उसे मजाजी माने में इस्तेमाल करें तो वह मजाज मुरसल कहलाता है। शर्त यह है कि उस लफ्ज़ के लगवी व मजाजी माने में तशबीही ताल्लुक ना हो, वरना वो इस्तिआरा हो जाएगा। मजाज मुरसल की सूरतें। इसकी 24 सूरतें होती हैं, लेकिन हम इनमें से 6 अहम सूरतें पढ़ेंगे। इसकी पहली सूरत है जुज बोलकर कुल मुराद लेना, यानी ऐसा लफ्ज बोला जाए जो किसी भी चीज का एक जुज हो, मगर हम माने मुकम्मल चीज का समझें। मिसाल, जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का। इसमें देखिए शायर ने सर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में यहाँ इंसान की बात हो रही है। शायर कहना चाहता है कि जिस इंसान को आज अपनी बादशाहत का गरूर है, सर इंसान के जिस्म का एक जुज होता है। शायर ने लफ्ज तो जुज का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुराद मुकम्मल इंसान है। तो यहाँ एक ऐसी सूरत है कि जिस सूरत में हम जुज का लफ्ज बोलते हैं मगर मुराद मुकम्मल ली जाती है, तो इसी सूरत को कहते हैं जुज बोलकर कुल मुराद लेना। अगला है कुल बोलकर जुज मुराद लेना। ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है मैंने बाजार से कलम खरीदा है। अब इसमें देखिए बाजार कुल कहकर दुकान जुज मुराद ली गई है, क्योंकि कलम आप एक दुकान से खरीदेंगे, ना कि पूरे बाजार से। इस शेर के जरिए इसको समझेंगे। इसमें देखिए मुझसे बस मिलते ही वो बेबाक हो जाना तेरा, वो तेरा दांतों तले उंगली दबाना याद है। इसमें उंगली से मुराद उंगली की पोड़ है, यानी कुल उंगली बोलकर जुज पोड़ मुराद ली गई है, क्योंकि दांत के नीचे कोई पूरी उंगली नहीं दबाता, सिर्फ उंगली का थोड़ा सा हिस्सा यानी पोड़ दबाता है। अगला नंबर है सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। इस सूरत से मुराद है कि ऐसा लफ्ज बोला जाए जिसका इस्तेमाल अपने असली और हकीकी माने के एतबार से सबब पर होता है, मगर इससे सबब के बजाय मुसब्बब मुराद लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें बादल खूब बरसा, तो बादल नहीं बरसता, दर हकीकत पानी बरसता है, बादल तो सबब है। या हम ये कहें कि गर्मियों में इस मकान में सूरज आ जाता है, यानी धूप आ जाती है। सूरज सबब है और धूप मुसब्बब। देखिए हर एक खार है गुल, हर गुल एक सागरे ऐश, हर एक दस्त चमन, हर चमन बहिस्त नजीर। इस शेर में देखिए शायर शराब की जगह शागरे ऐश इस्तेमाल किया है। इसमें शराब सबब है और ऐश मुसब्बब है, लिहाजा मजाज मुरसल की इसी सूरत में सबब कहकर मुसब्बब मुराद ली गई है। चौथा नंबर है मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेते हैं। ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें हम कहते हैं आग जलती तो घर की दीवारें स्याह हुई। इसमें आग मुसब्बब है, क्योंकि आग नहीं जलती बल्कि ईंधन जलता है।
इसमें देखिए आग मुसब्बब और ईंधन सबब मुराद ली गई है। जब हम यह बात करते हैं कि आग जलती है तो असल में हमारी मुराद होती है कि ईंधन जल रहा है। पांचवा नंबर है जर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना। इस सूरत में ऐसा लफ्ज बोला जाता है जिसका इस्तेमाल अपने असली और हकीकी माने के एतबार से जर्फ पर होता है, मगर उसमें जर्फ के बजाय मजरूफ मुराद लिया जाता है। जर्फ बर्तन या जगह को कहते हैं और मजरूफ उस चीज को कहा जाता है जो बर्तन या जगह के अंदर हो। जैसे बच्चा टिफिन लेकर गया था, दरअसल बच्चा टिफिन में खाना लेकर गया था। ये जर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना है। इस शेर के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तुझे देखे न क्यों सारा जमाना, कहीं मिलता है तुझसा देखने को। इस शेर के पहले मिसरे में जमाना, इसको जर्फ बोलकर मजरूफ जमाने के सारे लोग लिए गए हैं, क्योंकि जमाने के अंदर पूरी दुनिया के लोग हैं। अगला नंबर है मजरूफ बोलकर जर्फ मुराद लेना। ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस सूरत में ऐसे इस सूरत में ऐसा लफ्ज बोला जाता है जिसका इस्तेमाल अपने असली और हकीकी मानों में मजरूफ पर होता है, मगर यहाँ मजरूफ की बजाय जर्फ मुराद लिया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि मेज पर चाय रखी है, तो दरअसल मेज पर चाय नहीं बल्कि चाय से भरा कप रखा है। इस जुमले में मजरूफ बोलकर जर्फ मुराद लिया गया है। इसको भी एक शेर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए शायर कह रहा है, तेरा दीवाना रक्श करता है, आंख में नशा हाथ में शराब लिए। यहाँ शराब से मुराद शराब की बोतल है, ना कि शराब, क्योंकि शायर के हाथ में शराब की बोतल होती है, ना कि शराब होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।